आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 15 एंड 16। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया, गॉड इज गॉड। हमको ये साल में 11 महीना में लेके आया परमेश्वर को, हम क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। कोई हमको दे के अच्छा विश्वासी बोलने से ये परमेश्वर को धन्यवाद करने लोग बोलना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बस 10 कुष्ठ लोग आता है। परमेश्वर 10 लोगों को भी चंगा किया है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए आया, एक ही आया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे 11 to 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? हालेलुया। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हृदय पूर्ण से धन्यवाद करने लोग बहुत कम लोग है, उसमें एक आप और मैं होना बहुत बहुत जरूर है। थोड़ा लोग के परमेश्वर को
परमेश्वर के कार्य के लिए धन्यवाद करने लोग के उसमें आप और मैं रहना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। दावीद ने हर दिन 3 बार प्रार्थना किया था, लेकिन 7 बार परमेश्वर को धन्यवाद किया था। उसका जिंदगी में 70% धन्यवाद करता था परमेश्वर को, 30% प्रार्थना किया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में भी हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के हर कार्य के लिए हम धन्यवाद करने क्या है, हम धन्यवाद करते रहेंगे, प्रार्थना अपना आप आने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है 1 Thessalonians 5:16, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीहा यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में किया और करने वाला कार्य के लिए हम धन्यवाद बोलते रहेंगे, हमारा प्रार्थना को उत्तर जरूर मिलते रहेगा। हम हमारे जीवन में कभी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया कार्य के लिए हम धन्यवाद करने की भूल जाते, हमारे जीवन में बार बार नुकसान कभी कभी होना लगता है। आज भी बड़ा देखो साम्स में कितना बार परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, उनका आंसू को देखता है, उनका पुकार को सुनता है, वापस परमेश्वर आशीष देता है, फिर अच्छा रहता है, खुशी में रहता है, धनवान बनता है, फिर वापस वो क्या कर देता है, धन्यवाद करने के लिए भूल जाता है। बार बार कहता है परमेश्वर ये लोग मेरे को धन्यवाद करेंगे करके बार बार छुड़ाता है, लेकिन बार बार ये लोग धन्यवाद करने के भूलने के कारण बार बार परमेश्वर पीछे लेके आता है, वापस रोता है, वापस पुकारता है, वापस धन्यवाद करता है, वापस परमेश्वर उनको सुनता है, उठाता है और अच्छा खुशी में रखता है, वापस धन्यवाद करने को भूल जाता है। वचन में लिखा है हर कार्य में परमेश्वर को धन्यवाद करो, वही परमेश्वर का इच्छा है तेरा जीवन में। इसके लिए दावीद ने 30% प्रार्थना किया, 70% वो परमेश्वर को धन्यवाद किया है। जोब देखो, जोब 1 में लिखा है, वो इंग्लिश में लिखा है इज वर्शिप करके लिखा है, वो कभी वो वर्शिप किया है, एवरीथिंग इज लास्ट दैट टाइम वो परमेश्वर को वर्शिप करता है, और सब कुछ मिलने के बाद वो प्रार्थना करता है। हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, हमारे पास कुछ भी मिलेगा, हम अच्छा रहेगा, हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करने के हम भूल जाता है। लेकिन जो भी कभी नहीं परमेश्वर को धन्यवाद करता है, कभी मिल गया फिर वो प्रार्थना करता है। जोब 1 में देखो क्या लिखा है 120, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, हालेलुया, धन्यवाद करके कहा। कभी ये हो रहा है, ये धन्यवाद कभी कर रहा है, हाँ, सब कुछ होने के बाद। इंग्लिश में क्या लिखा है, Then Job arose and tore his robe and shaved his head and he fell to the ground and worshiped. हालेलुया, हालेलुया। आराधना कभी आ रहा है, कभी कुछ भी नहीं, वो टाइम भी वो परमेश्वर को आराधना धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है। हम हमारे जीवन में कुछ भी नहीं, धन्यवाद तो भूल ही जाता है। हमारे जीवन में थोड़ा दुख आता है, अच्छा आशीष आता है, खुशी आता है, अच्छा सब अच्छा आनंद से रहता है, हमारा इच्छा के अनुसार सब चलता है, परमेश्वर को आराधना करने की, धन्यवाद करने की भूल ही जाता है। लेकिन जोब के जीवन में दुख देखो, दर्द देखो, वो टाइम भी वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है। जोब 42 में लिखा है, 42:10 में क्या करता है उधर वो, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख
दूर किया हाँ और जितना अय्यूब के पास पहले था हाँ उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। प्रार्थना कभी होता है, पहला क्या होता है जीवन में? धन्यवाद। हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर ये 11 महीना तक ये साल में हमको रखा अच्छा आरोग्य के लिए, हमारा साथ था, अनेक हमारा प्रार्थना को सुनकर जवाब दिया उसके लिए, हमारा अनेक आशा को पूरा किया इसके लिए, और करने क्या वो काम के लिए, और देने क्या वो चीज के लिए, वो ऑलरेडी दे दिया वो चीज के लिए, हम उसको धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूर है। धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना अपना आप आ जाएगा, परमेश्वर आशीष दे देगा। कभी वो दौड़ा किया उसको हम धन्यवाद करने के सीखेंगे तो वो बहुत कुछ देगा। कभी हम थोड़ा खुशी से हम भूल जाता है, वो खुशी उधर से रुक जाता है। इसके लिए दावीद कहता है साम्स 57 वर्स 2, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। हाँ परमेश्वर को हाँ जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। मैं मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, वो मेरे को क्या करने वाला है? सब कुछ सिद्ध करने वाला है। हालेलुया। उसको विश्वास को देखो, वो करने वाला है सोचकर वो आज ही उसको क्या करता है? वो धन्यवाद करता है। हम हमारा परमेश्वर कुछ करने के बाद उसका हम धन्यवाद करेंगे। हमारे जीवन में ये दावीद कैसा दोनों हम पहचाना बहुत बहुत जरूर है। हम कौन सा वचन जानता है? हम जानता है 138 वर्स 8 साम्स, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा क्या है? इधर करेंगा उधर किया है। तो हमारे जीवन में भी दोनों जाना चाहिए, हमारा परमेश्वर करने वाला भी अभी करेंगा भी, ये दोनों हम जानना बहुत बहुत जरूर है। वो किया कार्य के लिए भी धन्यवाद करने क्या, वो करने वाला कार्य के लिए भी हम धन्यवाद करने क्या है। हालेलुया हालेलुया। हम अनेक लोग कुछ हो जाएंगे तो थैंक यू लॉर्ड, आपने वो किया, थैंक यू लॉर्ड आपने ये किया, थैंक यू लॉर्ड वो दिया, थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग। हम धन्यवाद करने क्या? थैंक यू लॉर्ड यू आर गोइंग टू ब्लेस मी, थैंक यू लॉर्ड यू आर गोइंग टू हील मी, थैंक यू लॉर्ड यू आर गोइंग टू हियर माय प्रेयर। पर सबके लिए पहले हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सा भी दर्द रहने दो, जोब का कितना बड़ा दर्द निंदा अपमान था वो समय देखो, वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है, वर्शिप करता है। हमारा जीवन में भी हम सत्य को जानना चाहिए। Psalms 147 7 and 8 कहता है धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। इतना महान है हमारे परमेश्वर, इतना बड़ा बड़ा काम करने वाला हमारे जीवन में। ये छोटा छोटा काम वो कर नहीं सकता है? जरूर कर सकते हैं। वो सब याद रखने के आकाशपति बनाया परमेश्वर। हम ये पृथ्वी में आने के पहले हमारे लिए क्या चाहिए सब कुछ तैयार किया परमेश्वर। वो क्यों हमारा जीवन में हमारा आशा को पूरा नहीं करेगा? तुम करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वो कितना भी बड़ा जीवन में हमारा जीवन में दुख रहने दो, कितना बार भी हम प्रार्थना करने के बाद भी मिला नहीं समझो, फिर भी वो
आराधना में, धन्यवाद करने में हमारे जीवन में पूर्ण होने वाला है। वो कितना भी दुख रहने दो। Psalms 141 7 and 8 पढ़ो। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधलोक के मुंह पर चितराई हुई है। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे। हालेलुया। झाड़ को काट कर ओपन करते हैं। ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में हमारे एनिमी हमको क्या करता है? प्रभु दर्द देता है, दुख देता है, निंदा करता है, आतर्त्य में करता है, फिर भी हमारा आगे आपको ओरे रहेंगे। हन्नाल का जीवन में कितना कड़वापन था, कितना दुख था, कितना दर्द था। देखो वो सब दर्द को लेके वो किसका पास गया? परमेश्वर का पास गया धन्यवाद करने के लिए। परमेश्वर देखो उसका हर दुख को बदल कर आनंद से सामुएल को दे दिया है। ओ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम सब मिलने के बाद उसको धन्यवाद करना बड़ा बात नहीं है। हमारे जीवन में कभी दुख रहता है, कमीपन रहता है, दर्द रहता है, अपमान रहता है, वो समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। क्या दुख था देखो। 1 Samuel 1:10 पढ़ो। दर्द को ऊपर, दर्द को ऊपर, दर्द को ऊपर फोनी नाल ने बात से बोल बोलकर अन्नाल को दुख देता है, लेकिन परमेश्वर वो दुख को आनंद से बदल दिया है। हालेलुया। कैसा दुख था नाल के मन में? वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। बार बार वो ऊन को ऊपर मारते ना, ऐसा बार बार फोनिनल ने अन्नाल को ऊपर दर्द देते रहता था, लेकिन वो समय भी वो किसका बस गया है? परमेश्वर का बस गया है। वो दुख को दवा हमारा परमेश्वर का बस ही है। हमारा परमेश्वर वो दर्द को बदल कर अन्नाल का जीवन में कैसा आशीष दे दिया। देखो 2:6-8 पढ़ो। क्या अन्नाल कहता है? थोड़ा समय के बाद अन्नाल क्या कहता है? यहोवा मारता है, यहोवा ही मारता है और जिलाता भी है। वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हालेलुया। कैसा धन्यवाद करते देखो अन्नाल ने परमेश्वर के लिए। वो दर्द में, वो दुख में भी वो परमेश्वर के पास जाने के टाइम परमेश्वर वो दुख को बदल दिया। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा है। कितना भी बड़ा दुख रहने दो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करना कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद है हमारे जीवन में विक्ट्री लेके आता है, विक्ट्री लेके आता है। वो धन्यवाद का समय हम कैसा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, कैसा पेशेंट रहते हैं, कैसा हम पुकारते हैं, कैसा वर्शिप करते हैं, वही हमारा परमेश्वर देखता है। वो कहता है एबेसिया सभा को रेवलेशन 2:3,
तू धीरज धरता है हाँ, और मेरे नाम के लिए मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम ऐसा संकट का समय भी कैसा प्रयास होकर आराधना करने को, धन्यवाद करने को होता नहीं, फिर भी हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करता है। वो देखता है हमारा परमेश्वर। समय नहीं है फिर भी समय बनाकर हम उसको धन्यवाद करता है, वो भी देखता है हमारा परमेश्वर। सिचुएशन ठीक नहीं है फिर भी हम धन्यवाद करते हैं, वो भी वो देखता है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कम प्रसन्न हमारा और कर सकता है उसको धन्यवाद करने में, उसको धन्यवाद करने में। इसके लिए ताबीद कहता है मेरा दर्द तो इतना बड़ा है फिर भी मेरा आगे तेरा ओरे रहेगा प्रभु परमेश्वर। हम आनंद से रहने के लिए, हम खुशी से रहने के लिए हमारा ऊपर आने वाला दंड को उसको ऊपर लिया है। क्यों? हम उसको धन्यवाद करें, वो याद करके हम उसको धन्यवाद करें। मेरा पाप के लिए तुम पापी बना प्रभु परमेश्वर, मैं चंगा होने के लिए आपने घोड़ा खाया प्रभु परमेश्वर, मैं तरतरिया से बाहर आने के लिए आप तरतरिया बना प्रभु परमेश्वर, मेरे को क्षमा मिलने के लिए आप पापी बन गया प्रभु परमेश्वर। ये धन्यवाद है। ये सब हमारे जीवन में याद रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कोई रुका नहीं सकता है, कोई रुका नहीं सकता है। आयशा 53:4 में लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। किसके लिए सब यीशु को ऊपर तकलीफ आया, दुख आया, निंदा आया, अपमान आया, तरतरी आया, पाप आया? किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारे हृदय में कभी ये बात तो भूलना नहीं चाहिए। वचन में लिखा हमारे लिए, रियली इट इज फॉर मी। वो याद कभी हमारे जीवन में भूलना नहीं चाहिए। हमको अच्छा स्थान देने के लिए, अच्छा घर देने के लिए, अच्छा काम देने के लिए, अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छा सभा देने के लिए, अच्छा एक जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए उसका बेटा के लिए बलि दे दिया। तो ये बात को हम याद रहेगा। हम कुछ मांगने के पहले वो किया कार्य के लिए हम धन्यवाद करने लगेंगे। जेनेसिस में लिखा है, जेनेसिस 45:10-11, तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना, वरना जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। एक तो देश में, ये कोसन देश एक बहुत अच्छा देश, लैंड है। वो लैंड में सब कुछ मिलता है। वो देश बेस्ट देश है। अभी देखो ये बुक मेरे लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि क्या परमेश्वर बात क्या वो सब में इसमें लिख के रखा है। ये हर सैटरडे संडे क्या वचन इसका अंदर है, लेकिन इसमें द बेस्ट। हालेलुया, दिस इज द बेस्ट। ऐसा है, मिस्र देश अच्छा है, इसराइल लोग उधर गया है बिजनेस के लिए, लेकिन वो मिस्र देश में एक देश अच्छा है, कोसोन देश। वो देश में सब कुछ मिलता है, वो अच्छा देश है।
वो देश में यूसुफ रहता है। और वो कहता है, पढ़ो वंस अगेन, क्या कहता है? तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। मेरा निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरना जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोसन देश सब कुछ मिलते देश। सेकंड, वो कोसन देश एक सेफ्टी प्लेस है। मोसे जाके कहता है मेरे लोगों को छोड़ दो। मेरा परमेश्वर कहता है हम लोग को जाके हमारा परमेश्वर का आराधना करने क्या है। वो सन पारोन कहता है कौन तेरा परमेश्वर, कौन जाना तेरा परमेश्वर को, मैं नहीं छोड़ूंगा बोला। तो वो टाइम परमेश्वर अनेक बीमारी की भेजता है, मिस्र देश लोगों को मारता है। लास्ट में कहता है एक्सोडस में 8:21-22, यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड दास भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी दासों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें दासों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्यों यूसुफ को और इस्राएल को कोसान देश में बिठाया? किधर कोसान देश रहता है, परमेश्वर कहता है मिस्र देश में सबका घर में सब लोग ऊपर क्या आएगा? विपत्ति आएगा। कोसान देश में रहते मेरा लोग को ऊपर कुछ हानि नहीं आएगा। ऐसा होने में तुम जान लेंगे मैं परमेश्वर हूँ। ये कोसान देश एक सेफ्टी देश है। ये कोसान देश के ऊपर एक कीड़ा भी अंदर आ नहीं सकते। ये कोसान देश के ऊपर एक बीमारी भी अंदर आ नहीं सकते। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा ही ध्यान करता है। हमको हमारा परमेश्वर उसका पंगों का अंदर रखा है। हम वो कोसान का अंदर रहने का टाइम हमारा और एक छोटा कीड़ा को भी अधिकार नहीं है। साम्स 91:1 क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर उसका बेटा को बेचकर क्रूस पर बलि देकर उसका लहू से कवर करके हमको किसका छाया में रखा है? कोसान देश का अंदर बिठाया है। इसके लिए वो कहता है मैं एक ऐसा ये दुनिया का नहीं, ऐसा तुम भी है दुनिया का नहीं। उसका मतलब हम ये दुनिया में नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, हम ये दुनिया में रहेंगे लेकिन ये दुनिया का बीमारी तेरा अंदर नहीं आएगा। ये दुनिया का अकल तेरे ओर नहीं आएगा। ये दुनिया का पाप तेरा निकट नहीं आएगा, क्योंकि तेरे को कोसान देश का अंदर परमेश्वर बिठाया है।
उन्नत परमेश्वर का पंगों का अंदर बिठाया है। उसका पंगों का अंदर रहने लोग, कोसोन देश का अंदर रहने लोग, उसका निकट रहने लोग आशीष से आशीष से आशीष से याद रखो। आरोग्य 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 है, दुख दर्द आंसू नहीं है, उधर किसको खाना के लिए कमी नहीं है। ऐसा है में लिखा है, ऐसे 45 वर्स 14 भाई वो सपने उसका लोगों को कोसोन देश का अंदर परमेश्वर बिठाने की बोला है। वो देश का अंदर कुछ भी कमी नहीं, वो देश का अंदर इजिप्त गाते बीमारी नहीं आएगा। पढ़ो ऐसा 45 वर्स 14। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई, मिस्रियों का कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ, और सबाई लोग जो डील डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे साकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। मिस्र का आशीष देने लिए है, ऐसे यह दुनिया का आशीष हमारे लिए है, क्योंकि हम रहता है कोसोन देश का अंदर, परम प्रधान परमेश्वर का पंगों का अंदर, यीशु का लहू का अंदर। उधर एक बटरफ्लाई भी नहीं आ सकते, एक कीड़ा भी नहीं आ सकते, एक बीमारी भी नहीं आ सकते, उधर पाप नहीं आ सकते, वो तरतरे नहीं आ सकता है। वही देश में रहते मिस्र लोग के लिए अलग अलग टाइप का बीमारी परमेश्वर ने भेजकर नाश किया। वो कहता है उसमें लोग जानने लगेंगे, मेरे लोग उसका लोगों का मैं अंतर दिखाऊंगा। आप हमारा परमेश्वर को धन्यवाद करना, उसका आराधना करना, उसका पंगों का अंदर रहना कितना इंपॉर्टेंस है। देश एक ही है, लेकिन वो देश में पढ़ो 1 सेकेंड एक्सोडस में 8:21-23। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा, मेरे को आराधना करने को मेरे प्रजा को रुकावट लेके आएगा, तो सुन ले, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड झुंड के दास भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी दासों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहता है अलग करूंगा और उसमें दासों के झुंड न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। देश एक ही है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको वो देश से, ये दुनिया से अलग किया है। इसके लिए वो कहता है मैं कैसा ये दुनिया को नहीं, ऐसा तुम भी ये दुनिया का नहीं है। हम ये दुनिया में ही रहेगा, लेकिन हम रहता है कोसोन का अंदर, परमेश्वर का शैडो में। उधर उसका इच्छा का बिना एक मूंगी भी प्रवेश नहीं कर सकता है, एक बीमारी भी तेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है। ये मेरा है करके उसको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमको हमारा परमेश्वर ने
कोसोन देश में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। 91 2-10 पढ़ो, कैसा है कोसोन देश? मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दुष्दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया कोसोन देश है। वो छाया में हम रहेंगे, हमारा घर का निकट भी अकाल आ नहीं सकता है। ऐसा स्थान पर हमारा परमेश्वर हमको रखे प्रॉमिस दिया है। इसके लिए तो वो क्रूस पर उसका जीवन को बलि दिया है। इसके लिए वो सब कहता है उसका लोग, तुम लोग मेरे निकट रहो, यू स्टे क्लोज टू मी। योसेफ का स्टोरी और हमारा यीशु का स्टोरी पढ़ेंगे तो इससे हमको इस्राएली बोलेंगे तो विश्वासी समझते ऐसा ही है। योसेफ कहता है मेरा लोगों को कोसोन देश में रखेगा, उधर खाना मिलेगा, उधर निकट भी बीमारी नहीं आएगा। और ये यीशु भी कहता है उन्नत परमेश्वर का स्थान पर तुम रहेगा, तेरा राइट साइड लेफ्ट साइड आसार गिरेंगे, तुम देखेंगे तेरा निकट कुछ नहीं मांगे, क्योंकि मैं तेरे लिए का ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमारा परमेश्वर हमके लिए ऐसा बेस्ट जगह में हमको स्थान दिया है। ये सब हम याद रखेंगे। धन्यवाद अपना आप हमारे हृदय से आने लगेगा। कितना प्यारा परमेश्वर, कितना सेफ्टी हमको रखा है, कितना अच्छा सोचा है, कितना अच्छा कर रहा है। इसके लिए हमारा परमेश्वर को किया है, क्या करने वाला है, उसके लिए धन्यवाद करना कभी नहीं भूलना क्या है, कभी नहीं भूलना क्या है। ये लोग सोचा है यूसुफ मर गया है, यीशु का वो बुरा लोग वही सोचा इसको खत्म करेगा, इसका लोग अनाथ बन जाएगा। हमारा परमेश्वर कहता है मैं मेरे लोग के लिए मरा था, लेकिन दूसरा दिन मैंने जी उठा हूं। थैंक यू। इसके लिए साउल को पूछता है साउल है क्यों तो मेरे को सता रहा है। वो सोचा वो मर गया, वो चला गया, लेकिन यीशु ने जी उठा। वो पूछता है आप कौन है, मैं जीसस हूँ। हालेलुया, आई एम जीसस। थैंक यू लॉर्ड। एनिमी सोचा वो खत्म,
यूसुफ का परिवार सोचा उसको खत्म कर दिया। अभी यूसुफ कहता है, यूसुफ भाइयों का सामने, आई एम यूसुफ। जेनेसिस 45:3 पढ़ो पहला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ। हालेलुया, आई एम जोसेफ। तुम लोग को सोचा जोसेफ खत्म हो गया है। जोसेफ खत्म नहीं हो गया है। यूसुफ मिस्र देश को अधिपति है। आई एम यूसुफ। सेम वे सब एनिमी सोचा यीशु को क्रूस पर डालेगा, निंदा करेगा, खत्म करेगा, काट देगा, ये लोग अनाथ बन जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा है। यूसुफ काली मिस्र देश का अधिपति, तेरा मेरा परमेश्वर आकाशपति का अधिपति है। वो कहते कि सब अधिकार मेरा तुम्हें दिया है। तो सब काली मिस्र देश का अधिपति हमारा परमेश्वर, सब कुछ अधिकार मेरा हाथ में है, वो कहता है। वो परमेश्वर का प्रजा है आप और मैं। Yes, Lord. हमको ऐसा स्थान पर बिठाए, इसके लिए आज भी हम जीवित है। Yes, Lord. इसके लिए आज भी हम किसका सामने पहला नहीं है। लोगों को क्या क्या तकलीफ है दुनिया में, हमारा परमेश्वर हमको हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है। एनिमी सोचा उसको खत्म कर देंगे तो वो हीरो को खत्म करेंगे तो ये ग्रुप खत्म, लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर तीसरा दिन जी उठा है। यूसुफ कहता है उसका लोगों को, जेनेसिस 45:10, तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। हालेलुया। यूसुफ खत्म हो गया करके सोचा, वो आई एम यूसुफ करके इंट्रोड्यूस करके वो कहते हैं तुम लोग सब स्टे क्लोज टू मी, तुम्हारा सब कुछ मेरे साथ मेरे कोसम देश में रहने दो। वो देश में कभी कुछ नष्ट नहीं है, वो देश में कुछ नुकसान ही नहीं है, वो देश में कुछ कमी नहीं है, वो देश में कुछ बीमारी नहीं है। दैट मिस्र देश में बेस्ट जगह है। ऐसे हमारा परमेश्वर तीसरा दिन जी उठकर सताने वाला को कहता है, ये साउले साउले व्हाई यू ट्रबलिंग मी। वो किसको ट्रबल किया है? परमेश्वर का लोगों को ट्रबल किया है। परमेश्वर खत्म हो गया करके और चर्च को तोड़ा, लोगों को मारा, सबको खत्म करके किधर भी गैदर नहीं होने क्या करके भगाते रहता था। यीशु आके पूछता है, Why you are troubling me? I am Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पढ़ो Acts 9 में, Acts 9:5 पढ़ो। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूँ, मेरे लोगों को तो सताते हो, तो मेरे को सता रहा है। कैसा मिस्र देश में आराधना करने की नहीं छोड़ेगा, बोला दुश्मन को परमेश्वर ने नष्ट किया है। ऐसे परमेश्वर को लोगों को तकलीफ दिया, मारा, भगाया। साउल को परमेश्वर कहता है, तू क्यों मेरे को सता रहे? मैं यीशु हूँ। तुम सोचो मेरा लोग का अनाथ है? मैंने मेरा लोग के लिए दूसरा दिन जी उठा है। वो लोग के लिए मैं खड़ा रहूंगा वो लोग का सामने। वो परमेश्वर हमको हमारा एनिमी कितना भी प्लान करने दो, वो कितना भी हमको नीचे लेके आने की कोशिश करने दे, उसका इच्छा से नहीं होएगा। हमारा परमेश्वर का इच्छा ही हमारे जीवन में पूरा होएगा। हमारा परमेश्वर का इच्छा तो हमको गिराने क्या नहीं है,
बार बार हमको क्षमा करता है, बार बार आशीष देता है, आप और मैं धन्यवाद करने को भूल जाता है। जेनेसिस 45:8 कहता है, इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फैरो का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी, सारे धन का मेरे को अधिपति बना दिया, और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। तुम लोग को सोचता, तुम लोग को मेरे को भगा दिया, तुम लोग को मेरे को बेच दिया, ये मत सोचना। ये मेरा परमेश्वर का इच्छा है, मेरे लोगों के लिए पहले आके ये देश में ऐसा ही शैतान सोचा, हम उसको खत्म कर दिया। नो, पिता का प्लान था हमारे लिए बेटा को बलि देना। वो कहता है, और डरो मत, अभी मैं मिस्र देश में अधिपति हूँ, मिस्र देश का पारोन को मैं स्वामी हूँ। हमारा परमेश्वर जी उठ कर कहता है, पढ़ो मैथ्यू 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यो सब कहता है, मैं पारोन का स्वामी हूँ, मिस्र देश का अधिपति हूँ। हमारा परमेश्वर यीशु तीसरा दिन जी उठ कर कहता है, पृथ्वी और आकाश का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है, तुम खुला मैदान में नहीं, तुम सर्वशक्तिमान का पंगों का अंदर है। उधर कुछ बीमारी नहीं, उधर एक कीड़ा नहीं आ सकते, उधर एक अकाल नहीं आ सकते। तेरा घर का कॉर्नरस्टोन मैं हूँ। ये देश में, पूरा देश में अंधकार होएंगे, लेकिन तू मेरा छाया में रहने के कारण तेरा ओर मेरा प्रकाश। आइसाया 49:2 पढ़ो, 49 और 60। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देश एक ही है, मिस्र देश एक ही है, लेकिन किधर परमेश्वर उसका लोक रखा है, उधर अंधकार नहीं है, उधर कमीपन नहीं है। वो देश को सोन देश है। हम ये दुनिया में रहेंगे, ये दुनिया में अंधकार, घोर अंधकार होएगा, लेकिन तेरे को मैं किधर रखा, उधर मेरा महिमा उदय होएगा, प्रकट होएगा। बाइबल ये क्यों हमारे हाथ में दिया है? ये सब हमारा परमेश्वर का बारे में हम जानने के लिए। हम एक ऑर्डिनरी लोग नहीं है, हमारे लिए कितना बड़ा प्लान हमारा पिता ने कभी ये पृथ्वी बनाया, वो समय से आलोचना करके आज तक हमारे बारे में चिंता करता है, आज तक हमारे बारे में वो सोचता है। हम रोना उसको पसंद नहीं है, हम अच्छा आशीष में, आरोग्य में, हम धनवान बनकर रहने के लिए हमारे परमेश्वर का आशा है। इसके लिए परमेश्वर आके टैलेंट दिया है, एक को 10 दिया गया, एक को 5 दिया गया, एक को 2 दिया है। ये 10 लिया वाला डबल बना दिया। परमेश्वर क्या कहता है? वेल डन, वेल डन। ये सत्य को जाना नहीं, वो डर के छुपा कर रखा है, उसको कहता है उतार कर फेंक दो। हम हमारे परमेश्वर को जाना चाहिए।
उसका आशा है हम ये पृथ्वी के ऊपर धनवान बन के जिए। के लिए तो वो तरह बनाए क्रॉस ऑफ कैलरी में तेरे को ऐश्वर्यवान बनाने के लिए। हम वो सब छोड़कर हम कैसा ये छोटा बच्चे को भागता है, ऐसा शैडो से बार बार भागता है, कोशन देश से बार बार भागता है। शैतान तो घूमते रहता है। वो कोशन देश का बाद मिश्र देश में सब बीमारी है, लोग मरता है, अकाल में खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं, हर घर के अंदर डेथ है। लेकिन परमेश्वर का है कोशन देश का अंदर डेथ नहीं है। हमको हमारा परमेश्वर ऐसा स्थान पर बिठाया है, उसका हाथ में बने रहो, उसको धन्यवाद बोलते रहो। ये दुनिया का राजा को तेरे ऊपर अधिकार नहीं है। हमारा राजा आदि राजा को हमारे ऊपर अधिकार है, उसको धन्यवाद करने के सीखो। वापस एक बार पढ़ो एक्सोडस में तो समझाएगा उधर कैसा परमेश्वर अन्य लोगों को मारता है, प्रजा को कैसा मिस्र देश को मारता है, कैसा कोशन देश को संभाल कर रखता है। Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants, on your people, and into your houses. The houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground on which they stand. And in that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. I will make a difference between my people and your people. हालेलुया, हालेलुया। कितना वैराग्य में हमारा परमेश्वर कहता है, देखो। Thank you, Lord. आज भी उसका सोच बदला नहीं, because yesterday, today, forever is the same God. He is unchanging God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. वो बदलता नहीं है। Yes, Lord. वो स्थान पर हमको बिठाया है हमारा परमेश्वर। देश एक ही है। साम्स 91 में लिखा हमारे लिए है। कैसा एक्सोडस में पढ़ा, उसका अर्थ है साम्स 91 पूरा रीड कर में जाके पढ़ो। अभी हम पढ़ेंगे, 4 to 10 पढ़ा है। उधर देखो परमेश्वर कैसा उसका लोग के लिए हाथ बढ़ के खड़ा रहता है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसके लिए हम उसको छाया में रहने क्या है, उसको धन्यवाद करने क्या है, किया काम के लिए और करने वाला काम के लिए। आज तक बचे है उसके लिए आगे बचाने वाला है। इसके लिए हर कार्य के लिए हम उसको धन्यवाद करने क्या है, धन्यवाद करने क्या है। और बाकी काम इतना किया परमेश्वर हमारे जिंदगी में, बाकी वो जरूर करेगा। क्या किया है उसको पहला धन्यवाद करने के सीखो। क्या किया है हमारे जिंदगी में, क्या किया है हमारे परिवार में, क्या किया है हमारे लिए, उसको पहला धन्यवाद करो। बाकी वो तुम्हारा बारे में, तुम्हारा परिवार के बारे में सोचा, अच्छा ही सोचा है, अच्छा ही सोचा है, वो अच्छा ही करेगा। हमें बार बार भूल जाता है। इसके लिए वापस एक बार साम 707 घर में जाकर पढ़ो, कितना बार लोग परमेश्वर को दुख दिया है, धन्यवाद करने की भूल जाता है। फिर परमेश्वर नीचे लेके आता है, फिर रोता है, फिर पुकारता है, फिर दया करता है, फिर आराधना करने के लिए उठाता है। हमारा जीवन ऐसे उतर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्यों लिखे रखा है तू और मैं ऐसा नहीं होने क्या करके। के लिए हम याद रखने क्या है, अपोस्तल पौल एफेसियर सभा को लिखता है, एफेसियर 1:1
वो देश कैसा विक्रय, चारों ओर विक्रय आराधना का प्लेस है, फिर भी उधर रहते हैं। उनको कहता है, क्या कहता है? एफेसियर 1:1-3 तक पढ़ो। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीहा यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। वो देश विक्रय देश है, लेकिन उसका लोगों को लिखता है क्राइस्ट को अंदर रहने लोगों के लिए हमारा परमेश्वर आत्मरिक से उन्नत आशीष से देता है। हमारा चारों ओर विक्रय आराधना करने लोग रह सकता है, लेकिन आप मैं क्रिस्त को अंदर ही है, यीशु का अंदर है, उसका लहू का अंदर है, उसका वचन का अंदर है। हमारे लिए आशीष उन्नत आशीष है, क्योंकि हम ये दुनिया का नहीं है। यीशु कहता है मैं दुनिया का नहीं है, ऐसा तुम भी ये दुनिया का नहीं है। ये दुनिया का कमीपन तेरे जीवन में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये दुनिया का कुछ भी अटैक तेरे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि तू दुनिया का नहीं है, तू मेरा है। थैंक यू लॉर्ड। मेरा इच्छा है तेरे जीवन में होगा, मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता उन्नत परमेश्वर का अंदर जॉन वो कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर देते वचन के ऊपर भरोसा करता है, वो उसका है। वचन में लिखा है जॉन 17:14-17, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। याद रखना, वो कहता है मैं संसार का नहीं, ऐसा वो लोग भी संसार के नहीं। तेरे ऊपर मेरे ऊपर कितना भरोसा करता है। देखो अभी तक सुनकर आया ना, वो सब ऐसा लोग के लिए, ये कोसोन देश वो लोग के लिए, वो कोसोन देश का रहता है आशीष उसको लोगों के लिए। वो कहते हैं मैं कैसा ये संसार का नहीं, ऐसा आपका वचन को मैं पहुंचा, वो लोग भी वो देश का नहीं। कहता है मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया, हालेलुया। और 1 साल पिता परमेश्वर, और 1 साल ऐसे वो कहता है मैं वो लोग का गलती के, वो लोग ये संसार नहीं है, संसार में मिक्स हो गया, उसके लिए इधर से संसार से उठा दे करके नहीं मानता हूँ पिता। वो लोग क्या कर देना, बचा के रख, बचा देना। Psalm 107 में वही पढ़ा है, नहीं तो बार बार क्यों क्षमा करता है। वो हमारे ऊपर क्या प्रेम है, बार बार क्यों आशीष देता है, ये हमारे ऊपर क्या प्रेम है, हमारे लिए मरने के आया यीशु कहता है मैं कैसा संसार नहीं है पिता, ऐसा वो लोग भी संसार नहीं है। ये मैं आपने दिया वचन को लोग दिया है, फिर भी वो लोग मिक्स हो जाता है।
मैं वो लोग ये दुनिया से खत्म करो, हटा दो नहीं कहता हूँ। वो लोग उधर से बचाओ, मेरे को बलि दे, वो लोग को बचाओ। मैं तैयार हूँ वो लोग के लिए मरने के लिए, वो लोग को क्षमा करने के लिए, वो लोग को शुद्ध करने के लिए, छुटकारा देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए पिता से कहता है, पिता मैं ये नहीं मांगता हूँ उनके दुनिया से हटा दे, लेकिन दुष्ट से बचाए रख। थैंक यू लॉर्ड। मिक्स हो गया तो भी वो दुष्ट मेरे लोग को पैर अधिकार नहीं करने क्या, उसमें आप बचा कर रख। उसके एक ही मार्ग था, यीशु का लहू हमको सारे पाप से शुद्ध करता है। इसके लिए बेटा के उठा के देना पड़ा क्रूस पर। दूसरा मार्ग नहीं है। इसके लिए यीशु बिलिंगली, पिता ये लोग क्षमा कर, ये लोग जानता नहीं ये क्या करते हैं। सबके लिए क्षमा करके गया। फिर पढ़ो दूसरा वचन। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। आज भी हमारे परमेश्वर पिता ने वचन को रे हमको पवित्र करता है, हमारे आंख को खोलता है, सत्य को दिखाता है। कलीसिया में कहता है, आत्मा क्या कहता है, कान है सुनो सुनो। कितना प्यारा परमेश्वर, पिता से बढ़कर बेटा। आज आत्मा भी हमको वही करता है। वो दोनों क्या किया तेरे बारे में वो बताता है। धन्यवाद करना कभी नहीं भूलने क्या है। कितना भी धन्यवाद करूं उतना कम में वो हमारे जीवन में किया कार्य के लिए, हमको रखा स्थान के लिए, वो हमारे जीवन में और करने वाला उसके लिए कितना भी धन्यवाद कर कम है, कम है। प्रार्थना बात में धन्यवाद करो पहला, वो हमारे लिए क्या क्या किया है और क्या करने वाला है। धन्यवाद करेंगे हम। ये महीना भी, ये साल अभी जल्दी होने वाला है, हो गया अभी देखो, और एक महीना हाई सब भाग जाएगा। 2026 25 गॉन, 26 कमिंग। ऐसा लगता है 24 को मैं ऐसे बोला था, 24 बोल रहे 25 आ रहे, अभी ऐसा लगता है 25 खत्म। 3 कितना जल्दी भागता है देखो, क्या क्या चारों ओर हो रहा है वो देखे। हमारे परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया है, प्यार कर रहा है, इसके लिए हम हर दिन उसको हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे। मुंह खोलेंगे तो धन्यवाद आने दे। कोई बोलने दो, ये बिलीवर बोलने में ये लोग परमेश्वर को धन्यवाद करने लोग बोलने दे। हर कार्य में उसको धन्यवाद कर। हमारा परमेश्वर प्यारा है, दया है, वो हमारे सबको पर प्रेम करता है। हम सब आशीष पाना, खुशी में रहना, आरोग्य में रहना, आनंद से रहना, जय जयकार करना है उसका इच्छा है। मैं